पाकिस्तान में इस टाइम 11 करोड़ 60 लाख इंटरनेट यूजर्स हैं, जो कि हमारी पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 45% बनते हैं। लेकिन इंटरनेट स्पीड के मामले में पाकिस्तान इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी पीछे है। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान की मोबाइल इंटरनेट स्पीड दुनिया में 100वें नंबर पर है, जबकि फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड की रैंक 145 है, जो कि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। तो ऐसे में सवाल बनता है कि आज 2025 में जहां दुनिया 5G पे मूव कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में 4G भी सही से काम नहीं करता और इंटरनेट कंपनीज कैसे पाकिस्तानियों को लूट रही हैं। इस मसले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जब पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ। PTCL यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड ने 1995 में इंटरनेट को ऑफिशियली पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया और ये डायल अप कनेक्शन के ज़रिए वर्क करता था। उस वक्त इसकी स्पीड बहुत स्लो थी, सिर्फ 56 kbps, और एक छोटी सी इमेज को डाउनलोड करने में भी 3 से 4 मिनट्स ईजिली लग जाते थे। लेकिन उस वक्त लोगों के लिए ये एक नई दुनिया थी और पाकिस्तानियों ने इंटरनेट को सीखना शुरू किया। इसके 5 साल बाद अराउंड 2000 में DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी पाकिस्तान में आ गया। इसकी वजह से स्पीड थोड़ी बेहतर हुई और ये भी फ़ोन लाइंस के ज़रिए ही वर्क करता था। लेकिन इसकी सर्विस उस टाइम सिर्फ बड़े शहरों तक ही लिमिटेड थी, जैसे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। PTCL शुरू से ही अकेला पाकिस्तान में इंटरनेट प्रोवाइड और कंट्रोल कर रहा था और आगे चलकर यही सरकारी मोनोपोली पाकिस्तान में इस घटिया और स्लो इंटरनेट की वजह बनी। अब ये समझना ज़रूरी है कि इंटरनेट असल में काम कैसे करता है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें दुनिया भर के लाखों सर्वर्स, केबल्स और सैटेलाइट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और आपस में डेटा शेयर करते हैं। ये डेटा शेयरिंग का सारा काम फाइबर ऑप्टिक केबल्स के ज़रिए होता है, जो पूरी दुनिया में समंदरों के अंदर बिछी हुई हैं। मसलन आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो आप किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हो और सर्वर आपको रिजल्ट देता है। ये होता है रिस्पॉन्स। अब ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला काम फाइबर ऑप्टिक केबल के ज़रिए ही होता है। आपने जो रिक्वेस्ट भेजी वो केबल के ज़रिए ट्रेवल करती हुई सर्वर तक पहुंचती है और आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है वो भी केबल के ज़रिए ट्रेवल करता हुआ आप तक आता है। ये सारा प्रोसेस सिर्फ मिली सेकेंड्स में होता है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट प्रोवाइड कौन करता है। पाकिस्तान में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का असल कंट्रोल PTCL के पास है, जो बेसिकली पूरे मुल्क का बैकबोन प्रोवाइडर है। पाकिस्तान के पास जितनी भी इंटरनेशनल अंडरसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स आती हैं, उनका एक्सेस सबसे पहले PTCL के पास होता है। फिर PTCL उन्हीं केबल्स के ज़रिए मिलने वाला इंटरनेट आगे दूसरी कंपनीज जैसे नयाटेल, स्टॉम फाइबर, ट्रांसवर्ड और मोबाइल नेटवर्क्स जैसे जैज़, जोंग, टेलनार और यूफोन को होलसेल रेट पर देता है। ये कंपनीज फिर अपने नेटवर्क के ज़रिए यूज़र्स तक इंटरनेट पहुंचाती हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो होने की बहुत सी रीजंस हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमारा इंटरनेट नेटवर्क अभी भी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी पर चल रहा है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स सिर्फ बड़े शहरों तक लिमिटेड हैं, जबकि छोटी सिटीज़ और रूरल एरियाज में वीक टावर्स और आउटडेटेड सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं। इस वजह से ना स्पीड स्टेबल रहती है, ना कनेक्टिविटी रिलायबल होती है। इसके बाद दूसरा इशू है नेटवर्क ओवरलोड। मोबाइल और ब्रॉडबैंड कंपनीज के पास करोड़ों यूज़र्स हैं, लेकिन इन कंपनीज ने अपनी बैंडविड्थ और टावर कैपेसिटी उस हिसाब से अपग्रेड ही नहीं की। बैंडविड्थ को अगर सिंपल लफ्ज़ों में समझाऊं तो ये एक रोड जैसा है जहां से डाटा ट्रैफिक गुजरता है। जब रोड छोटी हो और गाड़ियां ज़्यादा तो जैम लगता है। बिल्कुल वैसे ही जब एक टावर पर हज़ारों लोग एक साथ कनेक्टेड हो जाते हैं तो स्पीड स्लो होने लगती है। पीक आवर्स में नेटवर्क स्लो हो जाता है और कभी पूरा नेटवर्क ही डाउन हो जाता है। इन शॉर्ट, यूज़र ज़्यादा हैं और टावर्स कम और सिस्टम ओवरलोडेड है। तीसरी वजह है पावर और मेंटेनेंस इश्यूज। पाकिस्तान में लोड शेडिंग अभी भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। जब बिजली चली जाए तो मोबाइल टावर्स बंद हो जाते हैं और अगर कोई टावर ख़राब हो जाए तो उसे ठीक करने में हफ्तों लग जाते हैं। यही टेक्निकल और पावर रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंटरनेट की स्टेबिलिटी और स्पीड दोनों को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। और फिर सबसे बड़ा इशू है वीक रेगुलेशन।
पीटीए और रिलेटेड अथॉरिटीज़ थ्योरेटिकली तो कंपनीज को मॉनिटर करती हैं, लेकिन असल में अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है। कंपनीज एड्स में सुपर 4G और लाइटनिंग फास्ट इंटरनेट का ड्रामा करती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है जो उनसे जवाब ले कि यूज़र्स को प्रॉमिस्ड स्पीड क्यों नहीं मिल रही। यही वजह है कि इंटरनेट कंपनीज पैसा पूरा लेती हैं लेकिन सर्विस आधी देती हैं। तो दोस्तों, यही वो रीजंस हैं जिनकी वजह से आज हमारा इंटरनेट इतना स्लो है, और अगर इन इश्यूज़ को एड्रेस ना किया गया तो पाकिस्तान डिजिटल वर्ल्ड में बहुत पीछे रह जाएगा। बहुत शुक्रिया।